नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और मुझे पता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वीडियो को आने में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूं। पूरी कोशिश में हूं, इस विचार में हूं मैं कि मैं कैसे भी करके किसी भी तरह से पर डे में एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँ, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और एग्ज़ाम तक आते आते हमारा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बहुत सारा मतलब कवर अप हो जाए। समझ रहे हैं इस बात को? तो चलो, हम यहाँ पर नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम है और रिमाइंडर थ्योरम में हमारा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 3 या 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं रिमाइंडर थ्योरम में। एक तो मल्टीपल एडिशन बेस्ड क्वेश्चन थे, एक पावर बेस्ड क्वेश्चन थे। इस तरीके से मैंने आपको 2 या 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी। एक फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन अब मैं जो आपको कराने के लिए जा रहा हूँ वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूँ। हमारे रिमाइंडर थ्योरम में 3 थ्योरम होती हैं, मतलब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन इसमें 3 थ्योरम होती हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। एक तो होती है हमारी फर्मेट्स थ्योरम, एक होती है हमारी कौन सी, फर्मेट्स थ्योरम। दूसरी होती है हमारी विल्सन थ्योरम और तीसरी होती है हमारी साइक्लिसिटी थ्योरम। ठीक है ना। हमारी ये 3 थ्योरम होती हैं। इन तीनों थ्योरम से भी हमसे क्या निकाला जाता है, निकलवाया जाता है, रिमाइंडर निकलवाया जाता है। मतलब आपको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा और क्वेश्चन से पूछा गया होगा कि आप यहाँ पे रिमाइंडर ज्ञात करिए, कितना रिमाइंडर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे होते हैं कि जो मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो, तीनों वीडियो जो देख लेना उसके हिसाब से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ इतने टफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप सोच नहीं सकते, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम या तो फर्मेट्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे, या विल्सन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, या साइक्लिसिटी थ्योरम से सॉल्व करेंगे। मतलब इन तीनों थ्योरम से हमारा क्या निकाला जाता है, रिमाइंडर निकाला जाता है। चलो, अब पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, पर फर्मेट्स थ्योरम आखिर ये होती क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालिए फर्मेट्स थ्योरम। हटा देता हूँ ये वाला पार्ट पूरा का पूरा। देखिए, फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम होती है कोई भी संख्या होगी a, इसकी पावर p-1/p। मतलब कभी भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से किसी भी कंडीशन में दे रखा हो तो आप समझ जाने से फर्मेट्स थ्योरम होती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इस तरीके से प्रतीत नहीं होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें हमारा फर्मेट्स थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर। p एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और खुद का भाग चला जाए, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर जिसके हो जाए जिस संख्या के, उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूँ 2 है, इसके फैक्टर कितने होते हैं? 1 और 2। बात समझ रहे हैं? तो 2 फैक्टर होने के कारण ये हमारी प्राइम नंबर हो जाएगी। समझ गए इस बात को? जैसे मैं आपसे बोलूँ 3 है, 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 3। 2 फैक्टर है, इसका मतलब 3 प्राइम नंबर है। जैसे 5 है, इसके फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 5। 2 फैक्टर है, इसलिए 5 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया 6, तो आप क्या बोलेंगे? इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 और 6। अब आप मुझे बताएंगे कितने फैक्टर हैं इस 6 के? तो 6 के 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर होने के कारण ये हमारा कौन सा नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने बोल दिया 1 का फैक्टर क्या होता है? 1 का फैक्टर 1 ही होता है। तो कितने फैक्टर हैं इसके? 1 फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो जिस संख्या के 2 फैक्टर होते हैं उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कही जाती है। या फिर ऐसा कह लो, 1 और खुद से भाग चली जाए वो संख्या प्राइम नंबर होती है। 1 और खुद से भाग चली जाए वो संख्या प्राइम नंबर होती है। 1 और खुद से भाग चली जाए वो संख्या प्राइम नंबर होती है। 1 और खुद के अलावा कोई अलग संख्याओं से भाग चली जाए तो प्राइम नंबर नहीं होता है। ये सिर्फ 1 से ही भाग जा रही है, इसलिए इसका प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन प्राइम नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जिस संख्या के 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। आप ये हमेशा याद रखिएगा, नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे काम की चीज़ है। ठीक है ना। जिसके 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, जिसके 2 फैक्टर नहीं होते वो प्राइम नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर a जो होता है
ए और पी, ए एंड पी बोथ आर को प्राइम नंबर। ए और पी दोनों की दोनों कैसे संख्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वो होती है जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं आपसे कह दूं यहाँ पे 5 और 7, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है नहीं है, तो ये हमारी कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे मैंने आपसे कह दिया 9 और 16, इनमें कोई चीज कॉमन है नहीं है, इसलिए हमारी ये कौन सी संख्या होती है? को प्राइम नंबर होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं यहाँ पर 9 और 12, क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे सर ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें कॉमन क्या है? देखिए इधर 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3 और 9। ऐसे 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो आप देखिए इधर इनमें कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे सर इन दोनों में 3 कॉमन है, और 3 कॉमन होने के कारण ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं 10 और 12, क्या को प्राइम में? नहीं है, क्योंकि इनमें 2 कॉमन है, इसलिए हमारे को प्राइम नंबर संख्या नहीं हो सकती। जैसे मैंने कह दिया 10 और 15, क्या ये को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों में क्या है? 5 कॉमन है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे मैंने कह दिया 10 और 17, क्या ये को प्राइम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल को प्राइम है, इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो जब संख्याएं कॉमन नहीं होती है तो वो संख्या सह अभाज्य या को प्राइम होती है। जब संख्याओं में कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है उसे हम को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। लेकिन जिन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन आ जाए उसे हम को प्राइम संख्या नहीं कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जिन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन आ जाए वो को प्राइम नहीं होता है, कोई भी संख्या कॉमन आ गई तो वो को प्राइम नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो आप अगर देखिए ध्यान से, बिल्कुल इस थ्योरम को पहचानने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। इस थ्योरम को पहचानने का सिंपल सा तरीका यह है कि आप हमेशा देखना नीचे वाली संख्या, इसे पहचाना कैसे जाए? तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, पहला पॉइंट याद रखना कि नीचे वाली संख्या प्राइम होनी चाहिए। नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए? प्राइम होनी चाहिए। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट ये याद रखना, ए और नीचे वाली संख्या, ए और नीचे वाली संख्या को प्राइम होनी चाहिए। बस इतना सा आपको याद रखना है कि कोई भी आपको रिमाइंडर निकालने के लिए कहा जाए कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन कह दिया आपसे कि आप इस संख्या का रिमाइंडर निकालिए, अब आप उसमें खूब दिमाग लगा रहे हैं फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत बड़ा होता जा रहा है, सॉल्व करते करते बहुत इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो उस समय आप हमेशा याद रखना, बस अपने दिमाग में इन तीनों थ्योरम को लेकर आना है। एक तो फर्मेट थ्योरम, एक विल्सन थ्योरम, एक साइक्लिसिटी थ्योरम। आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्लू मिल जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने कह दिया 2 की पावर 100/101, मैंने कह दिया आप ये रिमाइंडर बताइए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं खुद आपसे गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको इसे सॉल्व करके भी बता दूंगा। इसे जब आप सॉल्व करें कम से कम 3 से 4 मिनट खराब हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में 3 से 4 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, 3 से 4 सेकंड खराब नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए इधर, जब आप इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 मिनट खराब होंगी, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप कहेंगे यार नीचे वाली संख्या कैसी है? प्राइम संख्या है, और 2 और 101 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, मतलब ये 2 और 101 को प्राइम है। और आप देखेंगे नीचे वाली जो संख्या है उसमें से एक कम करके ऊपर बन रही है, इसका मतलब ये हमारी फर्मेट थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। अब फर्मेट थ्योरम से सॉल्व करोगे तो आपका कुछ ही सेकंड में, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो देखिए इधर ये पहचानने का तरीका है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा हो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो हमेशा ध्यान रखना रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। ठीक है ना? रिमाइंडर ऑलवेज कितना होगा? 1, और वो भी किसका? प्लस का 1 होगा। बस आप हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे जाए, आप बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए आप सीधा सीधा उसका रिमाइंडर कितना लगा देंगे? 1 लगा देंगे। चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दूंगा कि आप फर्मेट थ्योरम पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हटा दूं इस पार्ट को। देखिए इधर, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, रिमाइंडर ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यही ले लेता हूँ। मैंने आपसे कह दिया 2 की पावर 4/5,
ठीक है, मैंने कह दिया मुझे रिमाइंडर बताइए कितना होगा। चलो ये तो सिंपल सा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो आप क्या कहेंगे, या 2 की पावर 4 जो होती है वो कितनी होती है 16, बटे में कितना है 5, तो 16 बटे 5। अब इस 16 में 5 का भाग दीजिए, तो जब आप 5 का भाग इस 16 में देंगे तो 5 दिए 15, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस समय आपको रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर ऑलवेज 1। अब आप देखिए कैसे पहचानेंगे, नीचे कैसी संख्या है आपकी, नीचे आपकी कैसी संख्या है, प्राइम संख्या है। बात समझ रहे हैं, मतलब P है। यहाँ पर 2 और 5 जो आपकी कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है। कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर। और आप देखिए नीचे P है, तो ये वाली संख्या क्या होगी, P-1। तो आप देखें इधर नीचे P, ये 2 और 5 कैसे को प्राइम, 2 और 5 कैसे को प्राइम नंबर है, और ये P है, ऊपर P-1 है। आपका रिमाइंडर ऑलवेज कितना हो जाएगा 1। तो बस आपको इतना सा फॉर्मेट दिखाई दे गया, आपको एग्जाम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा बोलेंगे कि सर इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। बस इतना ध्यान रखना, रिमाइंडर ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप उसे किस तरीके से हैंडल करोगे। चलो हटा दो इस पार्ट को, जितने भी क्वेश्चन आए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस थ्योरम को आप उतार लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे लिख दिया, 2 की पावर 72 बटे 73। मैंने कहते हैं रिमाइंडर निकालिए। आप कुछ मत करिए, आप सिंपल सा तरीका, क्या ये संख्या P है, तो आप कहेंगे P मतलब प्राइम, बिल्कुल है। क्या ये दोनों संख्याएं आपकी को प्राइम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है को प्राइम। 2 और 73 में कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है। क्या ये संख्या P-1 है, तो आप देखिए नीचे P है, P कितना है 73, 73 में से 1 गया तो कितना हो जाए 72, बिल्कुल। तो आप इस समय कहेंगे कि आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना बनेगा, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलो हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है CDS में, 2 की पावर 100 बटे 101। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे क्या ये वाली संख्या P है, P मतलब प्राइम, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये प्राइम नंबर है। मैंने कह दिया इस 2 और 100 में कोई भी चीज़ कॉमन है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो एक कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, को प्राइम नंबर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। अब देखिए नीचे P है, ये को प्राइम है, ये वाली संख्या कैसी हो जाएगी आपकी, P-1 है। P कितना है 101, 101 - 1 कितना हो गया 100, बिल्कुल है। तो आप कह देंगे सर इस कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना बनेगा, 1। इन्हें सॉल्व भी किया जा सकता है, समझ रहे हैं इस बात को। आप यूँ सोचना कि हम बस लिखते जा रहे हैं, आप इसे जब सॉल्व करेंगे, आप बेसिक तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 100% यही बनेगा, समझ रहे हैं इस बात को। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 2 की पावर 4 बटे 5, अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या सिखाया था, इसका भाग इसमें दूं तो इस तरीके से इस नंबर को बनाइए कि आपका रिमाइंडर 1 + 1 - 1 के रूप में आ जाए। तो आप कहेंगे 2 की पावर कितना करूं जिससे 5 का भाग देते समय, समझ रहे हैं, 2 की पावर कितना करूं जिससे 5 का भाग देते समय रिमाइंडर +1 या -1 बने। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2, और ये कितना है 4 है, तो मैंने ये 2 और कर दिया, बटे में कितना है अपना 5। बात समझ रहे हैं। अब मुझे बताएं 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 बटे में कितना आ जाएगा 5। बात समझ पाए। अब मुझे बताएं 5 का भाग जब मैं 4 में दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। आप मुझे बताएंगे -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 कितना होता है प्लस का 1 होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम याद है, अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम याद है तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये वाली संख्या क्या है अपनी P, ये दोनों संख्या कैसी है अपनी को प्राइम, समझ रहे हैं। अब देखिए इधर ये P है, क्या ये वाली संख्या P-1 है, P कितना है 5, 5 - 1 कितना होगा 4, बिल्कुल है। तो आप इस कंडीशन में सीधा बोलेंगे सर रिमाइंडर कितना होगा 1। आपको ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहचानने का तरीका क्या बताया था मैंने, नीचे हमेशा प्राइम नंबर होनी चाहिए, ये दोनों को प्राइम होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये दोनों कंडीशन दिखाई दे जाए, कौन सी, नीचे P ये को प्राइम, आप समझ जाना 100% इसमें फॉर्मेट थ्योरम का प्रयोग हो चुका है। बात समझ रहे हैं इस बात को। हटा दूं इस वाले पार्ट को। देखिए कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे कैलकुलेटिव करवा सकता है, थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग का प्रयोग करवा सकता है कि आप दिमाग का प्रयोग करिए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलो ठीक है, हटा दूं इस पार्ट को। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, कभी कभी वो आपसे दिमाग का प्रयोग करवा सकता है, तो किस तरीके से करवा सकता है देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, 2 की पावर 106 बटे में 53, ठीक है ना। या फिर मैं एक इसे चौथा क्वेश्चन दे देते हैं, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 की पावर 104 बटे में कितना आ जाएगा 53।
मैंने कह दिया ये तीसरा है, ये चौथा क्वेश्चन है, पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको ऐसा लगे कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम कैलकुलेटिव हो रहा है, तो आप हमेशा इन तीनों थ्योरम के बारे में सोचना, फर्मेट, विल्सन और साइक्लिसिटी। अब फर्मेट थ्योरम कैसे पहचानी जाती है, तो आप कहेंगे क्या ये नीचे वाली संख्या p है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल p है, p मतलब प्राइम नंबर। क्या ये दोनों संख्या हमारी को प्राइम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब मुझे बताएं क्या ये संख्या p-1 है, नहीं। तो आपके दिमाग में एक बात तो आ गई थी, मैंने कहा था ना पहचानने का तरीका क्या होना चाहिए, नीचे वाली संख्या प्राइम होनी चाहिए और ये दोनों संख्या को प्राइम होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये दोनों कंडीशन दिखाई दे गई प्राइम और को प्राइम की, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही थ्योरम क्लिक करनी चाहिए, वो है फर्मेट थ्योरम। अब फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि नीचे p है तो ऊपर p-1 होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं नीचे कितना है 53, तो ऊपर कितना होना चाहिए 52। तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 52। बात समझ गए। अब ये कितना है 104, तो फिर से आप इसे 2 की पावर कितना लिख देंगे 52 लिख देंगे। अरे हाँ है ना। नीचे अपना कितना है 53, तो मैंने ये 53 लिख दिया। समझ पाए इस बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मैंने कहा कि चलो अब थ्योरम का प्रयोग करें, तो मुझे बताएंगे ये देखो ये प्राइम है, ये को प्राइम है और ये p-1 है। ये p कितना है अपना 53 है और आप ये देखें ये p-1 53 - 1 कितना होता है 52 है और 2 को प्राइम है। तो देखिए इधर ये अपना p हो गया, ये अपना दोनों मिला के को प्राइम हो गया और अपना ये p-1 हो गया। बात समझ रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे सीधा का सीधा, मैं इस पार्ट को इस तरीके से लिख दूंगा। तो 2 की पावर 52 गुणा 2 की पावर 52 बटे में कितना 53। तो 53 इसका भाग जब इसमें दोगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा प्लस का 1। इसका भाग जब इसमें दोगे रिमाइंडर कितना बनेगा प्लस का 1। बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब जब आप भाग देंगे इसमें 2 की पावर 104 में जब आप 53 का भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा प्लस का 1 मिल जाएगा। समझ रहे हैं। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों लिखें, क्योंकि लिखने में भी समय बेकार होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि यार नीचे p 53 है, ऊपर पावर 52 बननी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 52 बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। अब मुझे बताएंगे 2 की पावर है कितनी 104, ये बन कितनी गई 52। तो यहाँ 2 और लिख दूं तो देखें 52 गुणा 2 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो क्या इस पार्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, बटे में कितना है 53, तो मैंने ये लिख दिया 53। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आप मुझे बताइए इस 53 का भाग इस 2 की पावर 52 में दोगे तो 2 की पावर 52 में 53 का भाग दोगे तो आप क्या कहेंगे सर ये हो गया प्राइम नंबर, इन दोनों को मिला के हो गया को प्राइम नंबर और ये वाली संख्या होगी p-1। मतलब p कितना है 53 - 1 कितना होता है 52 होता है। और इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर ऑलवेज कितना बनेगा +1 बनेगा। बात समझ रहे हैं। तो जब आप इसका भाग इसमें दोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बनेगा +1 और +1 की पावर 2 हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा +1। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब बात समझ आए। आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या देखेंगे कि नीचे वाली संख्या यार प्राइम है, बिल्कुल है कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या देखेंगे 2 और 53 में क्या है ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब बिल्कुल कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में आपके दिमाग में आएगी कि यार ये फर्मेट थ्योरम सॉल्व हो सकता है फर्मेट थ्योरम से। और फर्मेट थ्योरम कहती है कि अगर नीचे p है तो ऊपर p-1 होना चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे नीचे अगर 53 है तो 2 की पावर में कितना होना चाहिए 52 होना चाहिए। तो आप इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 52। बात समझ गए। अब मुझे बताएं 52 का भाग जब इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 52 दूनी हो गया 104, लेकिन है कितना ये 106। तो आपको 2 की पावर 2 की और जरूरत पड़ेगी। तो आप देखें 2 की पावर 104 प्लस 2 की, देखिए इधर ये कितना हो गया 2 की पावर 104 गुणा 2 की पावर 2। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो क्या 2 की पावर 106 लिख सकते हैं। बात समझ गए। इसका मतलब इस वाली चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, बटे में कितना है अपना 53, तो मैंने ये लिख दिया 53। बात समझ पा रहे होंगे। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर इस 2 की पावर 53 का भाग 2 की पावर 52 में जब 53 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा +1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और ये देखिए इधर, अब इसे देखना ध्यान से, इधर ये कितना है, इसको भाग अभी मत दीजिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 2 की पावर 52
की पावर 2 गुणा ये कितना है 4 बटे में कितना है 53, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे। अब भाग देते हैं, जब 53 का भाग 2 की पावर 52 में दोगे तो रिमाइंडर कितना +1, जब 53 का भाग 4 में दोगे तो रिमाइंडर कितना +4, बीच में किसका साइन है, इन दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा +1 की पावर 2 गुणा कितना +4, तो जब 1 की पावर 2 कितना होता है 1 गुणा ये 4, तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, हटा दूं इस वाले पार्ट को, आप कर लेना, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको 2-4 क्वेश्चन और देता हूं, फिर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया 5 की पावर 91/31। मैंने आपसे कहा मुझे आप रिमाइंडर बताइए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ 6वां 2 की पावर 50/7। मैंने कहती है रिमाइंडर बताइए, आप रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कुछ मत करो, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए। दिमाग का प्रयोग कैसे करना है देखिए इधर, आप मुझे एक बात बताएं, क्या नीचे वाली संख्या p है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल p है, ये प्राइम नंबर है। मैंने कहा ये दोनों संख्याएं क्या को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो आप कहेंगे यार ये p है, इन दोनों में कोई भी संख्या नहीं कॉमन है, मतलब को प्राइम है, तो आपके दिमाग में कौन सी थ्योरम आनी चाहिए, फर्मेट थ्योरम। लेकिन फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि नीचे अगर p है तो इस 5 की पावर p-1 मतलब 31 है, 31 में से 1 गया 30, तो 5 की पावर 30 में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, इसे 5 की पावर 30 लिख देंगे। अब बात समझ में आई? अब मुझे बताएं 30 का भाग जब इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 30 × 3 = 90 तो हो गया, लेकिन ये 91 है, तो 5 की पावर 1 और आ जाएगा, बटे में कितना है अपना 31 है। अब बात समझ में आई? अब मुझे बताएं जब 5 की पावर 30 में 31 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा +1। बात समझ रहे हैं? जब 5 में 31 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा +5। तो देखिए ये +1 है, इसकी पावर कितनी है 3, ये गुणा है, गुणा ये +5 है तो +5, तो मुझे बताइए ये 1 गुणा 5, तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 5, मतलब आपका रिमाइंडर कितना आएगा 5। मतलब जब आप इस संख्या में इसका भाग दोगे तो आपको रिमाइंडर पता है कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब बात समझ में? चलो एक बार और समझाता हूँ, फिर आपकी फर्मेट थ्योरम पूरी हो जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? चलो एक और संख्या, जैसे ये दे दिया मैंने आपको, तो पहले ये बताएं क्या ये p है, तो आप कहेंगे बिल्कुल p है। क्या ये दोनों मिला के को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम का मतलब सह अभाज्य, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन है। तो इस कंडीशन में क्या बन गया, हमारी फर्मेट थ्योरम बन गई। अब फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये नीचे वाली संख्या p है, प्राइम है, तो इसकी पावर p-1 होना चाहिए। अगर p 7 है तो पावर में 6 होना चाहिए। तो मुझे बताएंगे 2 की पावर 6 लिख दूंगा मैं इसे, समझ गए? अब 6 का भाग इसमें भाग दीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 8 48, तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो 6 8 48 हो गया, लेकिन ये 50 है तो 2 की पावर 2 की और जरूरत पड़ेगी, तो 48 और 2 फिर से वो 50 की 50 आ जाएगा, बटे में कितना है 7, तो मैंने ये 7 लिख दिया। बात समझ रहे हैं? अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 की पावर 8 गुणा ये क्या है 4 बटे में कितना है 7। समझ गए इस बात को? अब मुझे बताएं इस 7 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा +1। बिना सोचे समझे फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि अगर नीचे p है और ये दोनों संख्या को प्राइम है और ये वाली संख्या p-1 है तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका भाग जब इसमें दूंगा तो रिमाइंडर ऑलवेज 1, और 7 का भाग जब 4 में दूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा या -3 आएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो देखें ये +1 की पावर कितनी है 8, गुणा में ये कितना है 4, तो 1 गुणा 4, तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब बात समझ में आई, फर्मेट थ्योरम समझ में आया आपको? तो ये आपकी फर्मेट थ्योरम होती है। चलो आज के लिए इस वीडियो में काफ़ी है। अगले वीडियो में आपको विल्सन थ्योरम बताऊंगा कि विल्सन थ्योरम क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी विल्सन थ्योरम में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो के लिए काफ़ी, अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।